बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगंज नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां का राजा शक्ति सिंह बड़ा ही दयालु एवं प्रजापालक था, परंतु राज्य की सुरक्षा को लेकर बड़ा ही चिंतित रहता था। एक बार उसके नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा पधारे। राजा ने महात्मा से अपनी चिंता व्यक्त की, जिस पर महात्मा ने राजा को एक कागज की पर्ची दी और उसे तभी खोलने के लिए कहा जब वह किसी बड़ी विपत्ति में फंस गया हो। बात आई गई हो गई। कुछ समय पश्चात एक पड़ोसी राज्य ने प्रतापगंज पर हमला कर दिया। शत्रु सेना राजा की सेना पर भारी पड़ी और राजा को बचकर भागना पड़ा। शत्रु की सेना शक्ति सिंह का पीछा कर रही थी। राजा भागता भागता एक ऐसे छोर पर पहुंचा जहां आगे रास्ता बंद था। राजा अत्यंत भयभीत हो गया, परंतु अचानक उसे साधु की बात स्मरण हो आई और उसने उस पर्ची को खोल कर देखा। जानते हैं उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? उस पर्ची में लिखा था कि ये समय भी गुजर जाएगा। ये पढ़कर राजा का भय दूर हो गया। वो समझ गया कि चिंतित होने का कोई लाभ नहीं है। अभी बुरा समय आया है, ये समय भी निकल जाएगा। संयोग से शत्रु सेना को पता था कि आगे रास्ता बंद है, तो वे दूसरे रास्ते से चले गए। राजा ने वापस अपनी बची हुई सेना को एकत्रित किया और अचानक शत्रु सेना पर हमला कर दिया। शत्रु अपनी जीत की खुशी में मग्न थे और इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। राजा ने अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। अब राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सभी लोग खुशियां मन रहे थे। राजा भी प्रसन्न था, परंतु अब भी उसके मन में वह सूत्र था कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों सोचो, अगर राजा बुरे समय में चिंता और भय के कारण निराश हो जाता तो अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेता, और अगर वो सुख के समय में गाफिल हो जाता तो प्रजा का उचित पालन नहीं कर पाता और अपने जीवन को भी सार्थक नहीं बना पाता। इसलिए अधिक हर्ष और विषाद दोनों ही बुरे हैं। जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। दोनों में हमें समता भाव से बिना चिंता किए बस परिश्रम और प्रयास करना चाहिए। चिंता, भय और नकारात्मकता को भागने के लिए ये सूत्र हमेशा याद रखें कि ये दिन भी गुजर जाएगा। जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली कहानी में।